न्यूज़ 18 इंडिया। बंगाल के संदेश खाली में एक बार फिर बवाल हो गया। वहां टीएमसी नेता अजीत मैती पर लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। वहां के लोग शाहजहां शेख की गिरफ्तारी में हो रही देरी पर भड़क गए और टीएमसी नेता अजीत मैती के घर पहुंच गए, क्योंकि आरोप है कि अजीत मैती जमीन हड़पने के मामले में शाहजहां शेख के साथ मिले हुए थे। और इसीलिए संदेश खाली के लोगों का टीएमसी नेता अजीत मैती पर गुस्सा फूटा। गुस्साए लोग उनके घर पहुंच गए और उन्हें चप्पलों से मारा। अजीत मैती अकेले थे और उनसे मारपीट करने वाले कई। ये लोग अजीत मैती के घर पहुंचे और उनके घर के आसपास लगी बांस की बाड़ तोड़ दी। इसके बाद ये लोग अंदर घुसे और अजीत मैती को घेर लिया। इससे पहले कि अजीत मैती कुछ समझ पाते, लोगों ने उन्हें पीटना शुरू कर दिया। इसके बाद वो किसी तरह से खुद को बचाकर वहां से भागे। उनके साथ ये मारपीट इसलिए हुई क्योंकि लोगों ने अजीत मैती पर आदिवासी समुदाय के लोगों की जमीन हड़पने में शाहजहां शेख का साथ देने का आरोप लगाया और सीधा संदेश खाली में अजीत मैती के घर पहुंच गए। इस घटना के बाद वहां तनाव बढ़ गया, क्योंकि पुलिस ने अजीत मैती से मारपीट करने के आरोपियों को हिरासत में ले लिया। और इस बात पर संदेश खाली में तनाव बढ़ गया। जगह जगह आगजनी की गई, क्योंकि पुलिस ने अजीत मैती से मारपीट करने वालों की धरपकड़ शुरू कर दी। कई आरोपियों को पकड़ भी लिया गया, लेकिन इस चक्कर में संदेश खाली के लोगों और पुलिस का आमना सामना हो गया। पुलिस वाले जैसे ही आरोपियों को पकड़ने पहुंचे, आरोपियों के परिवार वाले उनके सामने खड़े हो गए। विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया। जगह जगह आगजनी की गई, यानी संदेश खाली जल उठा। लेकिन पुलिस नहीं रुकी। एक महिला को तो घर से खींचते हुए गाड़ी में बिठाया गया। इस सारे हंगामे के बीच कुछ लोग घायल भी हो गए। जिनके परिवार के लोगों को पुलिस ने पकड़ा, उनका रो रो कर बुरा हाल हो गया। इसके बाद संदेश खाली के लोगों का गुस्सा और बढ़ गया। पुलिस है, इसे खा लिया है, पुलिस इसे खा लिया है, पुलिस का ये काम है। संदेश खाली में आदिवासी समुदाय की जमीन हड़पने का मुद्दा तूल पकड़ने लगा, क्योंकि आरोपी टीएमसी नेता शाहजहां शेख पुलिस की पकड़ से बाहर है। इस बीच ईडी ने एक बार फिर शाहजहां शेख को समन्स जारी किए और शाहजहां शेख को 29 फरवरी को पूछताछ के लिए बुलाया। उनके घर पर नोटिस भी लगा दिया गया। इसके अलावा जमीन हड़पने के मामले में शाहजहां शेख पर मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज कर लिया गया। लेकिन इस सारे एक्शन के बीच संदेश खाली के आदिवासी समुदाय के लोगों के सब्र का बांध टूटने लगा और उन्होंने शाहजहां शेख और उनका साथ देने के आरोपियों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। अजीत मैती से मारपीट के बाद हुए बवाल के बीच बीजेपी नेता फाल्गुनी पात्रा भी वहां पहुंच गईं। उन्होंने पुलिस को लोगों को हिरासत में लेने से रोकने की कोशिश की। इस कोशिश में उनकी और पुलिस की धक्का मुक्की हो गई। फाल्गुनी पात्रा अपने वकीलों के साथ पहुंची और पुलिस को रोकने की कोशिश की, लेकिन विरोध के बीच भी पुलिस ने आरोपियों को पकड़ लिया। संदेश खाली में लोगों का पारा इसलिए चढ़ा क्योंकि शाहजहां शेख पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। कई समन्स के बावजूद शाहजहां शेख का अता पता नहीं। इस वजह से संदेश खाली के लोग और भड़क गए। गुस्से में आकर उन्होंने शाहजहां शेख के भाई के फार्म हाउस में आग लगा दी, क्योंकि शाहजहां शेख के खिलाफ अपना आक्रोश दिखाया। शाहजहां शेख के खिलाफ लुकआउट नोटिस भी जारी किया गया। ईडी ने शाहजहां शेख पर शिकंजा कसने के लिए उनके 6 से ज्यादा ठिकानों पर छापे मारे। बंगाल के राशन घोटाला मामले में शाहजहां शेख के खिलाफ एक और केस भी दर्ज कर लिया गया। इस बीच बीजेपी सांसद लॉकेट चटर्जी को संदेश खाली जाने से रोक दिया गया और खूब हंगामा हुआ, क्योंकि बीजेपी सांसद लॉकेट चटर्जी को संदेश खाली पहुंचने से पहले ही रोक दिया गया। उनकी और पुलिस की बहस संदेश खाली से करीब 40 किलोमीटर दूर बासंती हाईवे पर हुई। लॉकेट चटर्जी समेत बीजेपी की 6 नेता संदेश खाली जाने के लिए कोलकाता से रवाना हुई, लेकिन संदेश खाली पहुंचने से पहले ही पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया, क्योंकि लॉकेट चटर्जी और उनके साथ मौजूद नेता संदेश खाली जाने पर अड़ गईं। पुलिस से बहस में उन्होंने कोर्ट का ऑर्डर भी दिखाया। जहाँ पे खड़ी हूँ 144 यहाँ पे नहीं है, तो हम लोग को क्यों रुक रहे हैं? लॉकेट चटर्जी की इन दलीलों को पुलिस ने नहीं माना और लॉकेट चटर्जी को संदेश खाली जाने से रोक दिया। यही नहीं, जब वो अड़ गईं तो पुलिस ने लॉकेट चटर्जी को हिरासत में ले लिया।